तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि ग्रेट डीमन गॉड ने थर्ड प्रीस्ट को आदेश दिया था कि वो ट्रीसिया वर्ल्ड में जाकर विच गॉड से मिले और उनसे मदद मांगे। और दूसरी तरफ हम ज़ोइंग और उसके साथियों को देखते हैं जो हंसी मजाक करते हुए जिया क्लैन की तरफ जा रहे थे, क्योंकि आज उनके लिए बहुत खुशी का दिन था क्योंकि उन्होंने डीमंस को हरा दिया था। अब आगे इस पार्ट के शुरुआत में हम ट्रीसिया वर्ल्ड को देखते हैं और ये दुनिया डीमंस की है। तभी यहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल में से थर्ड प्रीस्ट बाहर निकलते हैं। इसके बाद थर्ड प्रीस्ट कहता है कि आखिर मैं यहाँ विच गॉड को कैसे ढूंढूंगा। यहाँ पर एक डीमन छिपा हुआ था। वो थर्ड प्रीस्ट से कहता है कि आखिर तुम इंसान यहाँ क्या करने के लिए आए हो, ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। थर्ड प्रीस्ट बताता है कि मैं ग्रेट डीमन गॉड का थर्ड प्रीस्ट हूँ और मुझे यहाँ ग्रेट डीमन गॉड ने विच गॉड से मिलने के लिए भेजा है। इसके बाद वो डीमन सामने आता है और सीधा थर्ड प्रीस्ट पर हमला कर देता है। थर्ड प्रीस्ट उसके अटैक को डॉज करते हुए पीछे हट जाता है और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर सीधा उस डीमन पर अटैक कर देता है। वो डीमन थर्ड प्रीस्ट के अटैक से बचते हुए उसे एक लात मारकर पीछे फेंक देता है और फिर दोबारा से थर्ड प्रीस्ट पर हमला कर देता है और यहाँ पर एक धमाका होता है। लेकिन थर्ड प्रीस्ट पहले यहाँ से हट जाता है। वो डीमन थर्ड प्रीस्ट को यहाँ पर ढूंढने लगता है। तभी थर्ड प्रीस्ट एक पोर्टल से बाहर निकलकर सीधा उस डीमन पर अटैक कर देता है और वो डीमन इस अटैक की वजह से इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद थर्ड प्रीस्ट उस डीमन के पास जाने लगता है। तभी थर्ड प्रीस्ट पर पीछे से कोई अटैक करके उसे पकड़ लेता है और एक स्पाइडर डीमन है जो अपने स्पाइडर वेब की मदद से थर्ड प्रीस्ट को पकड़ लेती है और इस स्पाइडर डीमन लेडी का नाम है क्यून जीहू। इसके बाद यहाँ पर एक और डीमन और विच गॉड भी आ जाते हैं। थर्ड प्रीस्ट विच गॉड को ग्रीट करता है। इसके बाद थर्ड प्रीस्ट कहता है कि एल्डर आउलैन और क्यून जीहू भी यहाँ पर है, मुझे इस बात का पता नहीं था। साथ ही साथ दोनों को ग्रीट करते हुए कहता है कि हम काफी समय से मिले नहीं है और इनकी बातों से ऐसा लगता है कि ये लोग पहले भी मिल चुके हैं। विच गॉड थर्ड प्रीस्ट से कहता है कि आखिर मेरी दुनिया में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। तभी स्पाइडर डीमन कहती है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारा ग्रेट डीमन गॉड इंसानों के हाथों हारा गया है। क्या तुम इसलिए यहाँ पर आए हो ताकि हमारे विच गॉड से मदद मांग सको। इस पर थर्ड प्रीस्ट कहता है कि मैं ग्रेट डीमन गॉड के आदेश पर यहाँ आपसे मिलने के लिए आया हूँ और मुझे आपकी एक्सकैलिबर विच स्वॉर्ड चाहिए। साथ ही मैं जिया क्लैन को हराने के लिए आपकी मदद मांगता हूँ। विच गॉड कहता है कि आखिर मैं तुम्हें अपनी स्वॉर्ड क्यों दूं, और जब मैंने तुम्हारे डीमन गॉड से जिया क्लैन को हराने के लिए मदद मांगी थी तब उसने मेरी मदद नहीं करी और वो खुद ही ह्यूमन वर्ल्ड पर अकेला कब्जा करना चाहता था। और आज जब उसकी सेना पूरी तरह से खत्म हो चुकी है तो उसने मुझसे मदद मांगने के लिए तुम्हें मेरे पास भेजा है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इस पर थर्ड प्रीस्ट कहता है कि हम अपने मकसद में कामयाब होने ही वाले थे कि आखिरी वक्त पर जिया क्लैन ने हम पर हमला कर दिया और हमें हरा दिया, लेकिन हमारे पास जिया क्लैन की बहुत सारी सीक्रेट जानकारी है। अगर आप हमारा साथ देंगे तो मैं वो सारी जानकारी आपको दूंगा। विच गॉड थोड़ी देर सोचने के बाद थर्ड प्रीस्ट की मदद करने के लिए मान जाता है और साथ ही साथ उसे कुछ अपनी पावर भी देता है। थर्ड प्रीस्ट विच गॉड का शुक्रिया अदा करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम ज़ोइंग और यूजिन को देखते हैं। ज़ोइंग कहता है कि डीमंस का अंत हो चुका है और अब मैं किसी और वॉर में नहीं जाना चाहता, मैं बस जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये दोनों प्यार भरी बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर एल्डर साओ और एल्डर चैन भी आ जाते हैं। अब ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी यहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जिसमें से ज़ोइंग और बाकी सभी को एक पावरफुल डेमोनिक ऑरा महसूस होता है। इसके बाद आसमान से सीधा एक टोर्नेडो उनकी शिप पर हमला कर देता है। ज़ोइंग, यूजिन, एल्डर साओ और एल्डर चैन इस टोर्नेडो को रोकने की कोशिश करते हैं। ज़ोइंग कहता है हम पर छिपकर हमला कौन कर रहा है। तभी पोर्टल से एल्डर लैन, किंग यान और स्पाइडर लेडी बाहर निकलते हैं। एल्डर लैन उस टोर्नेडो की पावर को और ज्यादा बढ़ा देते हैं और ज़ोइंग को अपनी ओर खींचने लगते हैं। एल्डर साओ ज़ोइंग को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो ऐसा नहीं कर पाते। ज़ोइंग अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए टोर्नेडो को खत्म कर देता है, लेकिन वो फ्लाइंग शिप से दूर आ गया था और ये डीमंस भी ज़ोइंग को एल्डर से अलग करना चाहते थे ताकि वो अकेले में ज़ोइंग को खत्म कर सके। एल्डर साओ कहती है कि ये बहुत बुरा हुआ, हमें ज़ोइंग के पास जाना चाहिए। एल्डर सीकॉन्ग और एल्डर साओ जैसे ही ज़ोइंग के पास जाने लगते हैं तो बीच रास्ते में ही वो एक बैरियर से टकरा जाते हैं। हम देखते हैं कि ज़ोइंग के चारों तरफ यहाँ पर एक बहुत बड़ा बैरियर बना हुआ था। एल्डर मिलकर के इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ ज़ोइंग उन तीनों से पूछता है कि आखिर तुम लोग कौन हो। एल्डर लैन कहता है कि डोंगबो ज़ोइंग, तुम जल्द ही मरने वाले हो तो ये जानकर क्या ही करोगे कि
हम कौन हैं। ज़ोइंग सोचता है कि मैं तो इन लोगों से कभी नहीं मिला, आखिर इन लोगों को मेरा नाम कैसे पता है। यहाँ एल्डर चैन जब विच गॉड की स्वॉर्ड को एल्डर लैन के हाथों में देखते हैं तो वो घबराते हुए एल्डर साहब से कहते हैं कि ये असंभव है, क्या ये वही लोग हैं जो मैं सोच रहा हूँ। इस पर एल्डर साहब कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये विच गॉड के लोग हैं और वो स्वॉर्ड भी विच गॉड की स्वॉर्ड है। इतने में यूजिन भी यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि हमें ज़ोइंग को जल्द से जल्द बचाना होगा। ज़ोइंग सोचता है कि एल्डर मिलकर भी इस बैरियर को तोड़ नहीं पा रहे, लगता है कि ये लोग पहले से मुझे मारने का प्लान बनाकर आए हैं। एल्डर लैन कहता है कि ये बैरियर खुद विच गॉड ने बनाया है, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए कोई अंदर नहीं आ सकता। इसके बाद किंग यान और स्पाइडर लेडी ज़ोइंग पर हमला करते हैं। ज़ोइंग उनके अटैक से बचते हुए पीछे आ जाता है और अपनी मदद के लिए वूली और दावकी को बाहर बुला लेता है और फिर दावकी किंग यान के साथ और वूली स्पाइडर लेडी के साथ लड़ने लगता है और एल्डर लैन ज़ोइंग पर हमला कर देते हैं। ज़ोइंग उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है पर यह अटैक इतना पावरफुल होता है कि ज़ोइंग पीछे धकेला जाता है। ज़ोइंग कहता है कि ये शॉट बहुत पावरफुल है, मैंने आज तक कभी ऐसी ताकत महसूस नहीं करी। ज़ोइंग बड़ी मुश्किल से एल्डर लैन के अटैक से खुद को बचा रहा था। दावकी ज़ोइंग की मदद के लिए उसके पास आने लगता है लेकिन किंग यांग बीच में आकर दावकी को रोक लेता है। यहाँ यूजिन अपनी पूरी ताकत लगाकर इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करती है पर बैरियर में जरा सी भी खरोच नहीं आती है। एल्डर चैन कहते हैं कि ये सब बेकार है, तुम इस बैरियर को नहीं तोड़ सकती। दूसरी तरफ ज़ोइंग का एल्डर यान को हराना मुश्किल होता जा रहा था। ज़ोइंग सोचता है कि एल्डर चैन उसे बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे, उसे बस तब तक किसी भी तरह इन डीमन से बचना होगा। तभी एल्डर लैन ज़ोइंग पर शॉट से अटैक करता है जिसे ज़ोइंग स्टार ट्रू मीनिंग से रोकने की कोशिश करता है पर इस शॉट की ताकत बहुत ज्यादा होती है जिस वजह से स्टार ट्रू मीनिंग का बैरियर सिकुड़ने लगता है और फिर टूट जाता है। ज़ोइंग कहता है आखिर ये शॉट कितनी ताकतवर है जिसने मेरी स्टार ट्रू मीनिंग के बैरियर को भी तोड़ दिया। इसके बाद ज़ोइंग वाटर और फायर ड्रैगन से एल्डर लैन को पकड़ लेता है लेकिन वो एक ही झटके में से तोड़कर आजाद हो जाता है। यहाँ एल्डर साहब कहते हैं कि जो ज़ोइंग के साथ फाइट कर रहा है वो एल्डर लैन है जो विच गॉड का सबसे पावरफुल बंदा है। फिर एल्डर सिकोंग बताते हैं कि जब इसने हजारों साल पहले जिया क्लैन पर हमला किया था तब इसने जिया क्लैन के हजारों लोगों को मार दिया था, इस बार ये पता नहीं कितनी तबाही मचाएगा। इसके बाद हम दावकी और किंग यान के बीच फाइट देखते हैं। उसे देखकर एल्डर चैन कहते हैं कि ये तो डीप सिया का डीमन बीस्ट किंग यान है। दावकी किंग यान के हमलों से बचते हुए उस पर हमला करता है लेकिन किंग यान उसे बड़ी आसानी से रोक लेता है और ये दोनों लगातार एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे थे। तभी किंग यान अपने हंटर से दावकी के हाथ को पकड़ लेता है और उसे घुमा घुमा कर नीचे पटक देता है। दावकी खुद को संभालते हुए खड़ा होता है कि इतने में दोबारा किंग यान उस पर अटैक करता है लेकिन तभी वूली अपने व्हाइट फॉग का इस्तेमाल करते हुए दावकी को बचा लेता है, साथ ही साथ वो हर जगह व्हाइट फॉग को फैला देता है। दावकी वूली को गले लगाकर रोते हुए कहता है कि उस कमीने ने मुझे अपने हंटर से मारा और उसके हंटर में पॉइजन लगा हुआ था। इस पर वूली कहता है कि जल्दी बताओ तुम्हें कहाँ पर पॉइजन वाला लगा है, मैं पॉइजन को अपने मुंह से चूसकर बाहर निकाल दूंगा। तो दावकी अपने हिप की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसने मुझे यहाँ मारा। इस पर वूली कहता है कि तो फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। दावकी कहता है कि मैं तो तुमसे बस मजाक कर रहा था, मैं इसे बड़ी आसानी से हरा दूंगा, मेरे सामने ये बच्चा है। वूली बताता है कि तुम्हें किंग यान को कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, उसकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा है। इसके बाद दावकी उससे फाइट करने के लिए चला जाता है। तभी स्पाइडर लेडी वूली को अपने स्पाइडर वेब से पकड़ लेती है और फिर वूली को जोर जोर से घुमाने लगती है। इसके बाद वो वूली को नीचे पटक देती है, साथ ही कहती है कि ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो, तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। और इसके बाद वो वूली को पूरी तरह से स्पाइडर वेब में कैद कर लेती है। स्पाइडर लेडी खुश होती है कि उसने वूली को हरा दिया लेकिन तभी वूली व्हाइट फॉग में बदलते हुए स्पाइडर वेब को तोड़कर आजाद हो जाता है, साथ ही उस पर हमला भी कर देता है। स्पाइडर लेडी वूली के हमलों को डॉज कर रही थी, साथ ही साथ वूली पर हमला भी कर रही थी और वूली को लात और घूंसे पड़ने लगते हैं। वूली कहता है इससे ज्यादा मैं ना पिटने वाला और उसके हाथों को पकड़ लेता है और अपने सर से उसके सर में दे मारता है जिसकी वजह से दोनों ही पीछे खिसक जाते हैं और अपने सर को मसलने लगते हैं।